मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर को याद करता हूं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप इस धरती पर आए। उन माँ बाप की वजह से हम लोग आए। मेरा ऐसा मानना है, यदि जीते जाते भगवान को देखना है तो आपके माँ बाप से अच्छा कोई भगवान नहीं। और सृष्टि रचना करने वाले तो परमपिता परमेश्वर ही हैं, जिनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम अक्सर सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ यदि कहीं होता है ब्रह्मांड में तो उस परमपिता परमेश्वर की वजह से होता है। 2024 चला गया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 2024 चला गया। 2024 में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ छिन गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब 2025 की आज शुरुआत है, 1 जनवरी है। वैसे तो मैं कहूंगा ये कैलेंडर चेंज होता है, लोग नववर्ष की शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन नववर्ष हमारा अभी शुरू नहीं होता। यदि हम सनातनी हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 जनवरी हमारे लिए न्यू ईयर नहीं होता, सिर्फ कैलेंडर चेंज होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आज हम जो भी कुछ कर पाते हैं तो उस भगवान, उस परमपिता परमेश्वर की वजह से कर पाते हैं, और जिसका नाम है गॉड, GOD, गॉड। गॉड क्या है? जो हमारी जिंदगी में आज तक हैपन हुआ, पास्ट में चला गया 2024 में, वो चला गया। जो 2025 में आने वाला है, सिर्फ हमें उसको देखना है, करंट में जीना है। फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते, पास्ट में क्या हुआ हम नहीं जानते। यदि हम जानते हैं तो प्रेजेंट को जानते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि हमें 2025 में कुछ नया करना है तो नया कैसे करना है? नया करना है तो कहीं ना कहीं मानवता की राह पर चलना है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में अपने आप को ढाल देना है। और रही बात गौ सेवा की, मैं मानता हूं गौ सेवा से बड़ी तो कोई सेवा नहीं। यदि अपनी जिंदगी में 2025 में कोई प्रकाश डालना चाहते हो तो छोटे छोटे कदम कहीं ना कहीं मानवता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, गौ सेवा के प्रति उठाएं। और मैं दोस्तों ये वायदा करना चाहता हूं आपसे, 2024 में जो मैंने किया, मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को अच्छा कर पाया, कितने लोगों के साथ बुरा कर पाया, लेकिन हम 2024 को छोड़कर यदि 2025 की बात करते हैं तो मैं नर सेवा, नारायण सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा के प्रति समर्पित हूं। और पक्का वो सनातनी हूं जो 2025 की 1 जनवरी को ऐलान करता हूं कि सिर्फ ये कैलेंडर चेंज होता है इस दिन नया वर्ष नहीं होता। नया वर्ष जब आता है उस दिन हमें नया वर्ष मनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं यदि आप सब लोग मानवता के प्रति पूर्णता समर्पित नहीं हो पाते तो कोई ना कोई हंसकर किसी बड़े बूढ़े को जो 80 प्लस है, 60 प्लस, उनको स्माइल पास कर दो, शायद उससे भी हम अच्छा कर सकते हैं। किसी को रास्ता पार करा दो, उससे भी हम कुछ कर सकते हैं। किसी ना किसी बच्चे की बुक्स दिलवा दो, कहीं ना कहीं किसी गरीब को ब्लैंकेट दे दो, किसी हॉस्पिटल के बाहर जाकर उसको खाना खिला दो। वो भी एक ऐसी मानवता है जो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट जो उस परमपिता परमेश्वर के पास है उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। दूसरा, जो हमारी CA फॉर्म है उसमें बैलेंस शीट हमारी एक बार बनती है साल में, जो 31 मार्च तक तैयार होती है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के पास हमारी बैलेंस शीट रोज बनती है। और अब उसने भी अब लैपटॉप ले लिया, अब वो बही नहीं रखता। पहले लाल कलर की बही जो होती थी ना, उसमें बहुत दिनों तक हिसाब किताब होता था। अब उसने भी लैपटॉप ले लिया है और लैपटॉप के वो भी फटाफट कमांड देता है F7, F8, F9, F10। और उसके साथ साथ हर दिन का हमारा जिंदगी की जो बैलेंस शीट है, साल में एक बार CA बनाता है, लेकिन भगवान हमारी बैलेंस शीट रोज बनाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज अच्छा करो, किसी ना किसी के रोज काम आओ, और अपने माता पिता को प्रथम मानो। सबसे जीते जागते यदि कोई भगवान है तो हमारे माता पिता हैं। तो मैं दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ ये कहना चाहता हूं कि 2025 का जो आगाज है उसमें आज पहले दिन हर आदमी को कोई ना कोई एक कसम ऐसी लेनी चाहिए जो हमारे सनातन के लिए, हिंदू देश के लिए। और सनातन में ये ना समझे, लोगों का एक ऐसी गलतफहमी है
कि सनातन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, मैं ये नहीं कहता। यदि सनातन का आप 10,000 साल का देखें सारा इतिहास तो आपको पता चलेगा कि सनातन से ही सब लोग निकले हुए हैं। ऐसा मानते हैं लोग कटेंगे तो मरेंगे और हम एक हैं तो सेफ हैं। हम एक हैं तो सेफ है का मतलब यह है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे और उसको एक नया इतिहास रचेंगे। और नया इतिहास हम तभी रच सकते हैं जब हम अपनी दिल और आत्मा से कुछ ना कुछ साल के पहले दिन एक ऐसा प्रण ले लें कि हम मानवता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, स्वास्थ्य सेवा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा विजन तो बड़ा क्लियर है कि सनातन और हिंदू देश दो ही मेरी कल्पना है। और मैं जो मेरे सब कुछ है, नरेंद्र दास मोदी जी मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनके बारे में अक्सर लोगों को याद दिलाता हूं। तो उनका भी एक सपना यही है, योगी जी का भी सपना यही है। और हमारे इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आ रहा है, जिसमें ना जाने इंटरनेशनल कंट्रीज से कितने संत हमारे भारत देश में आ रहे हैं, तो उन सब लोगों का विजन भी एक ही है, सिर्फ एक विजन है, सनातन को जगाओ और हिंदू देश बनाओ। दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत।